एक महिला का शोषण होता है। वो शोषण खास होता है क्योंकि जो आदमी शोषण करने वाला रहता है वो अपनी बीवी के साथ मिल करके दूसरी महिला का शोषण करता है। यानी उसकी बीवी भी वहीं पे मौजूद रहती है जहाँ पे उसका पति किसी दूसरे के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। और ये सब मात्र इसलिए होता है ताकि महिला धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाए। मामला बहुत खतरनाक और संगीन है। ये मामला और ये स्टोरी जो है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर ये कैसा हो सकता है। वो कैसी महिला है जो कि अपने पति को इतना इजाज़त दे सकती है कि उसी के सामने उसका पति दूसरे के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और बहुत कुछ होता है। तो ये घटना कहाँ से शुरू हुई सब कुछ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत 2023 में होती है, लेकिन ये कहानी दबी हुई रहती है। ये कहानी 2024 में सबके सामने निकल करके आती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल एक महिला होती है, रफ़ीक होता है और रफ़ीक की पत्नी होती है। दरअसल ये तीनों लोग एक साथ रह रहे होते हैं और वहीं पे एक दुर्घटना घटती है। रफ़ीक उस महिला का शोषण करता है अपनी पत्नी के रहते हुए। उसकी पत्नी भी रफ़ीक का साथ देती है और शोषण करने में मदद करती है। ये घटना सुने तो रूह कँपा देने वाली है कि कैसे एक महिला जो अपने सामने दूसरे महिला को ऐसा करने के बारे में सोच सकती है, और वो भी अपने पति के द्वारा ही। ये जितना सोचने में अजीब सा लगता है उतना ही ये घटना विशेष रूप से गढ़ी जाती है। शोषण होता है महिला का, फिर उसके बाद ये पति पत्नी उस महिला को अपने एक घर पे रहने के लिए दबाव डालते हैं। दरअसल बोगवाली में इनका घर रहता है और यहाँ पे रहने के लिए उस महिला को दबाव डाला जाता है और उससे कहा जाता है कि जो भी मैं बोलूँ, रफ़ीक कहता है कि जो भी मैं बोलूँ मेरी बीवी बोले, हम दोनों का इंस्ट्रक्शन तुम्हें मानना होगा। चाहे हम जो कुछ भी बोलें वो तुम्हें करना ही होगा। शोषण के दौरान रफ़ीक और उसकी पत्नी, जब रफ़ीक दूसरी औरत से शोषण कर रहा था 28 वर्ष की औरत से, तो उस समय उसका वीडियो भी बना लिया जाता है। कई फुटेज भी ले लिए जाते हैं ताकि उस फुटेज का इस्तेमाल करके इस महिला को ब्लैकमेल किया जा सके। ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इंटेंस होता जाता है और ये फोटोज धीरे धीरे ब्लैकमेल के तौर पे यूज होने लगते हैं। अब जाकर के थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लैकमेलिंग बढ़ती है और यहाँ पे कहा जाता है रफ़ीक के द्वारा कि तुम अपने पति को तलाक दे दो। क्योंकि वो महिला शादीशुदा होती है तो इससे कहा जाता है, रफ़ीक कहता है कि अपने पति को तुम तलाक दे दो, डिवोर्स दे दो। महिला घबरा जाती है, लेकिन वो करे भी तो करे क्या, क्योंकि इसके पास तो उसकी तस्वीरें थी, इसकी पत्नी के पास उसकी तस्वीरें, वीडियोस, फुटेज जो भी है वो मौजूद थे और इसी के द्वारा ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। मामला और आगे बढ़ता है, तलाक से और ज़्यादा बढ़ता है। धीरे धीरे ये मामला धर्म की तरफ बढ़ता है। इनकी ओर से ये कहा जाता है कि तुम अपना धर्म छोड़ दो और एक धर्म अपना लो, मुस्लिम धर्म अपना लो। अब ये मैं पक्के तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम धर्म अपना लो, यही कहा जाता है क्योंकि कुछ आगे ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि मुस्लिम धर्म की ओर ही इशारा करती हैं। इसीलिए मैं खुल के बोल पा रहा हूँ कि वो कहता है कि मुस्लिम धर्म अपना लो, अपना धर्म छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फुटेज तो थी ही उसके पास, साथ ही साथ अब जान से मारने की धमकी भी आ गई। महिला डरती है, क्या ही करती बेचारी, कुछ कर भी नहीं सकती, बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि धमकी तो मिल ही रही थी कि अगर बाहर गई किसी को बताई तो फिर फुटेज तो है ही, वायरल हो जाएंगे। अब आप समझो कि किसी का ऐसा फुटेज लेना, आसानी से कोई भी ब्लैकमेल किसी को कर सकता है और ऐसे हजारों केसेस आते रहते हैं। यहाँ पर भी वही केसेस आए थे, इसी तरीके से महिला को ब्लैकमेल किया गया। वक्त बीतता है और कुछ समय बाद महिला से कहा जाता है कि तुम जो सिंदूर लगाते हो, जो जो भी ये होता है, कुमकुम जिसे कहा जाता है,
वो तुम मत लगाओ, अब इसको खत्म कर दो। आगे और एक स्टेप मामला बढ़ता है। फिर कहा जाता है कि अब तुम क्या करो कि बुर्का पहनना स्टार्ट कर दो। बुर्का पहनना स्टार्ट कर दो। फिर मामला और स्टेप आगे बढ़ता है और कहा जाता है कि अब तुम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो। मुसलमानों में जो फर्ज होता है कि 5 वक्त की नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वही इस महिला पे भी अप्लाई किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा और उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा कि तुम अब नमाज पढ़ो। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये धर्म किस धर्म में जाने के लिए कहा जा रहा है। मुस्लिम धर्म में, धर्म के लिए ही इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम इस धर्म को छोड़ करके ये धर्म में आ जाओ। महिला को काफ़ी जाति सूचक गालियां भी दी जाती हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में कई जातियां होती हैं। महिला एससी एसटी में से किन्हीं इन्हीं जातियों में से आती थी, तो इस महिला को कहा जाता है, गालियां दी जाती हैं उस जाति के नाम पर और बहुत कुछ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। डिमांड तो एक ही था कि तुम अपने पति को डिवोर्स दो, जो कुमकुम लगा रहे हो खत्म करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बुर्का पहनो, सब कुछ। मतलब साफ ही साफ यही है कि तुम धर्म छोड़ दो। महिला क्या करती बेचारी, या तो वो सब करे जो वो लोग कह रहे हैं। अब देखो महिला के जीवन में क्या डर होगा, अगर बेसिकली अगर सोचा जाए तो महिला के जीवन में एक ही डर होगा कि वो अपने पति से डरती होगी कि अगर उसको पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर उसे डिवोर्स देगी तो भी तो उसे बताना ही पड़ेगा। उसके जीवन में और भी तो बहुत सारे कष्ट आ जाएंगे। जब ये सब छोड़ देगी, धर्म छोड़ देगी, घर वाले भी छूट जाएंगे, पति भी छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। महिला थकी हारी अब सोचती है कि अब हमें कुछ आगे का प्लान करना होगा और वो चली जाती है पुलिस के पास। पुलिस को ये सारी घटनाएं बताती हैं कि मेरे साथ ये सब हुआ है, रफीक ने शोषण किया है, अपनी पत्नी के साथ मिलकर के किया है। सब कुछ घटना बता देती है, सब कुछ घटना सुना देती है। ये घटना दरअसल मैं बता दूं कि कर्नाटक की है। अब यहाँ पे पुलिस ये बातें सुनती हैं, एफआईआर दर्ज करती हैं। जो एससी एसटी के प्रावधान होते हैं, एससी एसटी के अलग प्रावधान होते हैं, उन्हीं धाराओं में एफआईआर को दर्ज किया जाता है। रेप की धाराएं लगाई जाती हैं, शोषण की धाराएं लगाई जाती हैं, धमकी की धाराएं लगाई जाती हैं। जो भी धारा पॉसिबल थी वो सब कुछ लगाया जाता है। और एसपी भीमा शंकर ये कहते हैं कि जो भी होगा इस मामले में उसको सब कुछ देखा जाएगा। और साथ ही साथ इस केस में अब तक 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और शायद सुनने में कुछ आर्टिकल्स में यह भी आया है कि इनको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन जो भी हुआ है अब आगे का तो पुलिस संभालेगी। अब देखो कि कर्नाटक में हो क्या रहा है। वहां पे कांग्रेस की सरकार है। अभी मैंने पिछली ही स्टोरी बताई, उसमें भी एक मुस्लिम युवक आकर के अपनी प्रेमिका को चाकू मारता है। प्रेमिका जो थी ही नहीं। एक्चुअल में मामला ये आया था, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि वहां पर ये चाहता था कि वो हमारी प्रेमिका बन जाए। शायद ये लोग दोस्त रहते हैं और वो मानती नहीं है लड़की। कांग्रेस की ही नेता की बच्ची होती है। ये जाता है लड़का और चाकू मार देता है उसे पूरे कॉलेज के बीच में, पकड़ा जाता है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है अब आप ही देख सकते हो। मेरा तो बस स्टोरीज बताता हूँ आपको, ताकि आप सतर्क रहो जीवन में, देखते रहो धैर्यपूर्वक कि क्या हो रहा है और आपको कैसे अपने जीवन में चलना चाहिए। खैर ये सीधी सी बात है, यहाँ पे धर्म परिवर्तन का रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे साफ तौर से दिख रहा है कि सामने वाला धर्म परिवर्तन के लिए भी बोल रहा है, सामने वाला सब कुछ हिंदू रीति रिवाज को त्यागने की बात कर रहा है। रेप तो कर ही चुका है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। क्या वो नहीं कर रहा है? क्या वो नहीं कर रहा है धर्म को चेंज करवाने के लिए? लोग हत्या तक कर देते हैं, ये हमने पीछे देखा है बहुत केसेस में। सो क्या है क्या नहीं है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं, राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।